नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रुद्र शक्ति दर्शन में। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं, कुशलता से होंगे। दोस्तों, ये जो वीडियो मैं बनाने वाला हूं, ये शिव पूजन की सर्वोत्तम विधि का वर्णन है। इसमें पहला वीडियो मैंने बताया तैयारी कैसे करनी है आपको पूजा की, इसमें बताऊंगा कि पूजन कैसे करना है आपको। तो ये दूसरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही जानकारी वाली वीडियो है दोस्तों, क्योंकि शिव पुराण में जो विधि का वर्णन है यही आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, इसमें आवाहन आपको कैसे करना है देवादिदेव महादेव का। हिंदी मंत्र बोलूँगा, हिंदी में बोलूँगा आपसे, क्योंकि संस्कृत लोगों को बहुत ज़्यादा समझ आएगी कि नहीं आएगी। सबको संस्कृत नहीं आती है, इसीलिए हिंदी में इसका दिया हुआ है यहाँ पे, तो हिंदी में बोलता हूँ। जो कैलाश के शिखर पर निवास करते हैं, पार्वती देवी के पति हैं, समस्त देवताओं से उत्तम हैं, जिनके स्वरूप का शास्त्रों में यथावत वर्णन किया गया है, जो निर्गुण होते हुए भी गुणरूप हैं, जिनके 5 मुख 10 भुजाएं और प्रत्येक मुखमंडल में 3-3 नेत्र हैं, जिनकी ध्वजा पर विषभ का चिन्ह अंकित है। अंग कांति कर्पूर के समान गौर है, जो दिव्य रूपधारी चंद्रमा रूपी मुकुट से सुशोभित तथा सिर पर जटाजू धारण करने वाले हैं, जो हाथी की खाल पहनते हैं, व्यागचम ओढ़ते हैं, जिनका स्वरूप शुभ है, जिनके अंगों में वासुकी नाग लिपटे रहते हैं, जो पिनाक आदि आयुध धारण करते हैं, जिनके आगे 8 सिद्धियां निरंतर नृत्य करती हैं, भक्त समुदाय जय जयकार करते हुए जिनकी सेवा में लगे रहते हैं, दुस्साह तेज के कारण जिनकी ओर देखना भी कठिन है, जो देवताओं से सेवित तथा संपूर्ण प्राणियों को शरण देने वाले हैं, जिनकी मुखार बिंद प्रसन्नता से खिला हुआ है, वेदों और शास्त्रों ने जिनकी महिमा का यथावत गान किया है, विष्णु और ब्रह्मा भी जिनकी सदा स्तुति करते हैं, तथा जो परमानंद स्वरूप है, उन भक्त वत्सल शंभु शिव का मैं आवाहन करता हूँ। तो ये आवाहन करना है आपको। इस प्रकार शाम्ब शिव का ध्यान करके उनके लिए आसन दे, चतुर्थ्यंत पद से ही क्रमशः सब कुछ अर्पित करें। आसन के पश्चात भगवान शंकर को पाद्य और अर्घ्य दे, फिर परमात्मा शंभु की आचमन कराकर पंचामृत संबंधी द्रव्य द्वारा प्रसन्नता पूर्वक शंकर को स्नान कराएं। वेद मंत्रों अथवा समंत्रक चतुर्थ्यंत नाम पदों का उच्चारण करके भक्ति पूर्वक यथा योग्य समस्त द्रव्य भगवान को अर्पित करें। अभिष्ट द्रव्य को शंकर के ऊपर चढ़ाएं, फिर भगवान शिव को वारुण स्नान कराएं। स्नान के पश्चात उनके श्रीअंगों में सुगंधित चंदन तथा द्रव्य का यत्नपूर्वक लेप करें। फिर सुगंधित जल से ही उनके ऊपर जलधारा गिराकर अभिषेक करें। वेद मंत्रों षडंगों द्वारा शिव के 11 नामों द्वारा यथावकाश जलधारा चढ़ाकर वस्त्र से शिवलिंग को अच्छी तरह पोछे, फिर आचमनार्थ जल दें और वस्त्र समर्पित करें। नाना प्रकार के मंत्रों द्वारा भगवान शिव को तिल, जौ, गेहूं, मूंग और उड़द अर्पित करें। फिर 5 मुख वाले परमात्मा शिव को पुष्प चढ़ाएं। प्रत्येक मुख पर ध्यान के अनुसार यथोचित अभिलाषा करके कमल, शतपत्र, शंख पुष्प, कुश पुष्प, धतूर, मंदार, द्रोण पुष्प, तुलसी दल तथा बिल्वपत्र चढ़ाकर पराभक्ति के साथ भक्तवत्सल भगवान शंकर की विशेष पूजा करें। अन्य सब वस्तुओं का अभाव होने पर शिव को केवल बिल्वपत्र ही अर्पित करें। बिल्वपत्र समर्पित होने से ही शिव की पूजा सफल हो जाती है। तत्पश्चात सुगंधित चूर्ण तथा सुवासित उत्तम तैल इत्यादि विविध वस्तुएं बड़े हर्ष के साथ भगवान शिव को अर्पित करें। फिर प्रसन्नता पूर्वक गुग्गुल और गुरु आदि की धूप निवेदन करें। तदंतर शंकर जी को घी से भरा हुआ दीपक, इसके बाद निम्नांकित मंत्रों से भक्ति पूर्वक पुनः अर्घ्य दें और भाव भक्ति से वस्त्र द्वारा उनके मुख का मार्जन करें। अब अर्घ्य मंत्र है दोस्तों, इसमें रूपम देहि यशो देहि भोगम देहि च शंकर मुक्तिम फलम देहि गृहीत्वार्घ्यम नमोस्तुते। प्रभु शंकर, आपको नमस्कार है। आप इस अर्घ्य को स्वीकार करके मुझे रूप दीजिए, यश दीजिए, भोग दीजिए तथा भोग और मोक्ष रूपी फल प्रदान कीजिए। इसके बाद भगवान शिव को भांति भांति उत्तम नैवेद्य अर्पित करें। नैवेद्य के पश्चात प्रेम पूर्वक आचमन कराएं। तदंतर सांगोपांग तांबूल बनाकर शिव को समर्पित करें। फिर 5 बत्ती की आरती बनाकर भगवान को दिखाएं। इनकी संख्या इस प्रकार है: पैरों में 4 बार, नाभि मंडल के सामने 2 बार, मुख के समक्ष 1 बार तथा संपूर्ण अंगों में 7 बार आरती दिखाएं। तत्पश्चात नाना प्रकार के स्रोतों द्वारा प्रेम पूर्वक भगवान वृषध्वज की स्तुति करें। तदंतर धीरे धीरे शिव की परिक्रमा करें। परिक्रमा के बाद भक्त पुरुष साष्टांग प्रणाम करें और निम्नांकित मंत्र से भक्ति पूर्वक पुष्पांजलि दे। शंकर, मैंने आज्ञा से या जानबूझकर जो पूजन आदि किया है वह आपकी कृपा से सफल हो। मृड में आप
का हूँ, मेरे प्राण सदा आप में लगे हुए हैं, मेरे चित्त सदा आपका ही चिंतन करता है। ऐसा जानकर हे गौरीनाथ, हे भूतनाथ, मुझ पर प्रसन्न होइए। प्रभु, धरती पर जिनके पैर लड़खड़ा जाते हैं उनके लिए भूमि ही सहारा है, उसी प्रकार जिन्होंने आपके प्रति अपराध किए हैं उसके लिए भी आप ही शरणदाता हैं। इत्यादि रूप से बहुत बहुत प्रार्थना करके उत्तम विधि से पुष्पांजलि अर्पित करके पश्चात पुनः भगवान को नमस्कार करें। फिर निम्नांकित मंत्र से विसर्जन करना चाहिए। विसर्जन। देवेश्वर प्रभु, अब आप परिवार सहित अपने स्थान को पधारें। नाथ, जब पूजा का समय हो तब पुनः आप यहाँ सादर पदार्पण करें। इस प्रकार भक्त अक्सर शंकर जी की बारंबार प्रार्थना करके उनका विसर्जन करें और उस जल को अपने हृदय में लगाएं तथा मस्तक पर चढ़ाएं। ऋषियों, इस प्रकार मैंने शिव पूजन की सारी विधि बता दी जो भोग और मोक्ष देने वाली है। तो दोस्तों, ये विधि आपको करनी है। ये शिव पुराण में जो विधि लिखी हुई है इसे आप करते हैं तो आपका सदैव कल्याण होगा। किसी पंडित पुराण को दिखाने की आवश्यकता नहीं है। जो जो बातें मैंने आपको बताई वो शिव पुराण से बताई हैं, इसको आप करते हैं तो ये सर्वोत्तम विधियाँ जो देवादिदेव महादेव ने बताई हुई हैं देवताओं को। तो आशा करता हूँ कि शिव पूजन की ये जो विधि बताई हैं विधियाँ, ये विशेष विधियाँ हैं, इसे आप अवश्य करेंगे। और मेरे इस वीडियो को पूरे ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, अपना प्यार देते रहिए दोस्तों। और आने वाले समय में ऐसी ही रोचक जानकारियाँ आपको देने वाला हूँ। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों। हर हर महादेव, नमः शिवाय, जय माँ आदिशक्ति जगदम्बा। धन्यवाद दोस्तों।